नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम है कर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के ज्योग्राफी जो ऑप्शन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग ने फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे सारे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अगला क्वेश्चन है, जो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट है, उससे इस क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है दोस्तों, डिस्कस ब्रीफली द फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में देख लेते हैं, संसार के विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो संसार के विकसित और विकासशील देश हैं, जैसे मान लो एक पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक मान लो विकासशील देश है, एक विकसित देश है, तो दोनों के रेफरेंस में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में जनसंख्या के वितरण डिफरेंट क्यों हैं, उनके लिए क्या क्या कारक रिस्पॉन्सिबल है। यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विकसित देश के अंदर, यानी कि मान लो ये डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर मान लो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वितरण, जो अलग अलग वितरण क्यों है, अलग अलग मतलब डिफरेंस आप देखोगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का विद इन डेवलपिंग कंट्री, वो भिन्न क्यों है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दो बात को लेकर हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों को ध्यान रखते हुए हम लोग देखेंगे कौन कौन से जो कारक हैं, कौन कौन से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर आप देखोगे जनसंख्या वितरण क्यों भिन्न है, और डेवलप्ड कंट्री के अंदर आप देखोगे जनसंख्या वितरण क्यों भिन्न है, उनके लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। तो दोनों ही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट में जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आप देंगे कि विश्व में जनसंख्या का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि जो पॉपुलेशन जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में, यानी अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग होंगी, और नियरली जो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% ऑफ लैंड में स्टे रहती है। तो यहाँ आप देख सकते हो 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% सिर्फ लैंड में रहती है, और बाकी 90% लैंड में 10% पॉपुलेशन रहती है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। अब उसमें भी आप देखोगे तो 60% ग्लोबल जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10 कंट्री में रहती है, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में रहती है, और 10 में से आप देखोगे 9 जो है डेवलपिंग कंट्री है, और सिर्फ एक ही डेवलप्ड कंट्री है जो यूएसए, और 9 जो है आपको जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है डेवलपिंग कंट्री है जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे इस तरह से भिन्नता देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो किसके रिजल्ट हैं, वहाँ पे देखोगे आप मेन कारक देखोगे तो दो कारक मेन है, फिजिकल और ह्यूमन मेड फैक्टर। फिजिकल आप देखोगे तो क्लाइमेट, रिसोर्स इनइक्वलिटी, टोपोग्राफी, वाटर अनअवेलेबिलिटी, ये सारे फिजिकल जो कारक हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन डेंस होगा, कहाँ पे स्पेर्स होगा। फिर आप देखोगे ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ह्यूमन फैक्टर आप देखोगे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे आप देखोगे अफगानिस्तान, सीरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वहाँ पे पॉपुलेशन वहाँ से पलायन कर रही है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे इकोनॉमिक अच्छी होती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लिटरेसी रेट, सोशल कल्चरल रीजन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन बोला है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के रेफरेंस में आप बताओ कौन कौन से कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप मेन जो कारक है जनसंख्या वो लिख दिए, लेकिन बॉडी पार्ट में आप लिखोगे जो क्वेश्चन पूछा है वो। तो आप यहाँ पे एक कनेक्टिंग लाइन लिखोगे, ड्यू टू
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ह्यूमन फैक्टर जो है अब ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर हैं, और आप डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्री में ह्यूमन फैक्टर ही आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलप्ड है वहाँ पे आप देखो डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये क्या है डेवलपिंग कंट्री में आपको अलग देखने को मिलेंगी और डेवलप्ड कंट्री में अलग देखने को मिलेंगे। तो जो डिफरेंसेस हैं डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में, ये सारे डिफरेंसेस की वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके अलावा यदि कोई पॉइंट आपको और ऐड करने हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारे कारक जो होती है फैक्टर होती है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं इस कारक का। जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यदि आप डेवलप्ड कंट्री की बात करोगे तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या होती है, सब जगह समान लगभग होती है, क्योंकि वो डेवलप्ड है, सारे जो उनके एरिया हैं वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इकोनॉमिक की अपॉर्चुनिटी आप देखोगे तो लगभग में सब समान होते हैं। और डेवलपिंग कंट्री में आप देखोगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो क्या होती है, सब जगह समान नहीं होते हैं। कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है और कोई क्षेत्र ऐसा हो जो अंडर डेवलप होता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो जो सिटीज़ हैं मुंबई, दिल्ली, वो ज़्यादा ही डेवलप हैं, और गांव के जैसे बिहार या यूपी के कुछ जो विलेज हैं वहाँ पे अंडर डेवलप्ड हैं। इससे क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है जहाँ पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन मिलेंगे, और जहाँ पे अंडर डेवलप्ड है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलेंगे। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह समान, चाहे विलेज में हो तब पर भी आपको आपका जो इनकम होगा, आप जो भी काम कर रहे हो वो इनकम एक हिसाब से अच्छा होगा, या सिटी में काम कर रहे हो दोनों ही आपको इक्वल इनकम देंगे लगभग में। तो यहाँ से क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेम होने के कारण जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगभग में समान देखने को मिलेगा, उतना स्क्यू नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अब देखोगे कि अभी तो पॉपुलेशन देखे, लेकिन फीमेल और मेल का रेशियो देखोगे तो जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूएसए, तो वहाँ पे जो फीमेल की अपॉर्चुनिटी जो मिलती है अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलती है। क्यों? और अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलती है, और मेल की आप देखोगे अपॉर्चुनिटी वो रूरल एरिया में ज़्यादा मिलती है। रूरल एरिया में देखो क्या होता है, वहाँ पे गाँव में जो होती है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर होती है। तो मैकेनाइज एग्रीकल्चर में क्या होगी कि फीमेल वहाँ पे जो मशीन है जैसे ट्रैक्टर ये सब चीज़ें नहीं चला सकता, इसलिए मेल क्या करता है, जो पुरुष होता है वो गांव में रह के मैकेनाइज एग्रीकल्चर करता है, और महिला जो होती है अर्बन एरिया में जाके जो ऑफिस का काम है वो काम करती है। तो यहाँ पे मोर फीमेल आप देखोगे अर्बन एरिया में, यानी फीमेल का माइग्रेशन आप ज़्यादा देखोगे, और अर्बन एरिया में फीमेल की संख्या ज़्यादा होगी और मेल की संख्या रूरल एरिया में ज़्यादा होगी। लेकिन इंडिया में देखो, इंडिया में केस या डेवलपिंग कंट्री में केस अलग होता है। वहाँ पे देखो अर्बन एरिया में मेल डोमिनेट होता है और रूरल एरिया में फीमेल होते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में उतनी मैकेनाइज एग्रीकल्चर नहीं होती है, और वहाँ पे फीमेल क्या है खेत में काम करते हैं, और मेल क्या है, मेल बाहर काम करने चले जाते हैं सिटीज़ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सिटीज़ में ज़्यादा है मेल को। और यहाँ पे मेल को देखोगे सिक्योरिटी के चलते भी, यानी कि सिटीज़ में थोड़ा अनसिक्योर फील करते हैं फीमेल, इसलिए सिटीज़ में माइग्रेट नहीं करते हैं। तो आप जनसंख्या के वितरण देख सकते हो कि फीमेल डेवलप्ड कंट्री में आपको अर्बन में ज़्यादा देखने को मिलेगा और रूरल में कम देखने को मिलेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में फीमेल जो है वो आपको देखने को मिलेगा रूरल एरिया में ज़्यादा, और अर्बन एरिया में मेल डोमिनेट होंगे। इस तरह से जनसंख्या के वितरण आप देख सकते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के चलते डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में डिफरेंट होते हैं। फिर देखो वाटर अवेलेबिलिटी जैसे पुराने ज़माने में क्या होती थी, जो विलेज होती है ह्यूमन सेटलमेंट होती है वो रिवर के अलोंग होती थी। रिवर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो बोल सकते हैं 12 मास वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होता था। लेकिन आप देखो डेवलपिंग कंट्री में उतनी ज़्यादा पाइप्ड वाटर सब जगह अवेलेबल नहीं है। यानी मान लो वाटर जहाँ पे कम है, जैसे डिजर्ट एरिया, वहाँ पे पाइप द्वारा वाटर नहीं पहुँचाया गया डेवलपिंग कंट्री में, तो जनसंख्या वहाँ पे जहाँ डिजर्ट एरिया है, वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी ज़्यादा। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में देखो पाइप्ड वाटर जो है, पाइप से वाटर सब जगह पहुँचा दिया गया है, तो वहाँ पे वाटर के चलते वाटर जो फैक्टर होता था वो ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होंगे। तो
वाटर की अवेलेबिलिटी सब जगह एक समान होती है डेवलप्ड कंट्री में, क्योंकि पाइप्ड वाटर है, और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में पाइप्ड वाटर सब जगह नहीं है। इसलिए जहाँ पे वाटर नेचुरली मिलता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वाटर नेचुरली नहीं मिलता है वहाँ पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलते हैं डेवलपिंग कंट्री में। तो एक तरह से वाटर अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के रिफरेंस में हम लोग देखें। फिर देखो पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी। आप जानते होंगे कि यूएसए या जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी अच्छी है, तो वहाँ पे अब यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, या पॉपुलेशन आप देखोगे बर्थ रेट या डेथ रेट दोनों ही एक ट्रेंड में, एक सीक्वेंस ऑर्डर में वहाँ पे जनरेट होती है। लेकिन जहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी नहीं होती है वहाँ पे, जैसे अफगान में, तो कभी तो आपको बर्थ रेट बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, डेथ रेट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, बर्थ रेट कभी घट जाएगा, कभी डेथ रेट घट जाएगी। तो ऐसे कुछ ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो इससे आप देखोगे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो एक समान नहीं होता है डेवलपिंग कंट्री में, और पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि फियर भी करते हैं कि हम बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं, इसलिए वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबल होती है डेवलपिंग कंट्री में, तो वहाँ पे पता है कि बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं है, आप कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, एक और फैक्टर यहाँ पर हो सकता है, जैसे कुछ रीजन होते हैं डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल होते हैं, कुछ रीजन होते हैं कि स्टेबल नहीं होते हैं। तो जहाँ पे स्टेबल रीजन है डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे पॉपुलेशन जाकर सेटल हो जाएगी क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे सिक्योर फील वो महसूस करेंगे। लेकिन कुछ रीजन जहाँ पे अनस्टेबल, जैसे मान लो इंडिया में ही आप देखोगे नक्सलाइट एरिया वाला जो रीजन है वहाँ पे अनस्टेबल फील करते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बाहर से जाकर रहना नहीं चाहता। वहाँ पे भी जो अमीर लोग होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में सब जगह स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे फियर नहीं होता कि पलायन करने के लिए कि यहाँ से भाग चलो, यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ की सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी नहीं है। तो इसके चलते भी फैक्टर एक रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर देखो हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। डेवलप्ड कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी दोनों ही अच्छी होती है। देखो हेल्थ यदि फैसिलिटी अच्छी होगी तो पेरेंट्स को पता होगा कि हमारे एक ही या दो बच्चे हैं तो सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो पेरेंट को फियर होता है कि हमारे दो बच्चे हैं तो हो सकता है एक दो सर्वाइव करेंगे, नहीं करें तो और ज़्यादा बर्थ रेट और बच्चे करते हैं, 5-6 बच्चे। इसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। और इसमें भी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी जो होती है डेवलपिंग कंट्री में एक समान नहीं होती सब जगह। कहीं पे किसी राज्य में, जैसे केरला में आप देखोगे तो हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बिहार और यूपी में देखोगे तो बहुत ही पुअर है। तो आप बिहार और यूपी में क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है, केरला में उतनी कम है। तो इसके चलते भी, यानी इसकी आपको एक समान हेल्थ यानी एजुकेशन फैसिलिटी डेवलपिंग कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। इसके कारण भी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक समान नहीं होती है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में आप देखोगे तो हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी सब जगह एक लगभग समान होती है, इसलिए वहाँ पे एक समान जो पॉपुलेशन वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री में जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो वितरण है उसके कारक होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, और यदि पॉइंट और आप यदि ऐड करना चाहते हो इसमें या कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। एक बार फिर समरी में देख लेते हैं कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के डिफरेंस में पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इसमें मैंने 4 फैक्टर को लिया है जो डेवलप्ड कंट्री में अलग होते हैं, डेवलपिंग कंट्री में अलग होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। डेवलप्ड कंट्री में क्या होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सब जगह समान होती है, तो पॉपुलेशन भी लगभग में डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह समान या मर्जी से जो जहाँ रहना चाहता है वहीं रहता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में एक समान नहीं होती इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो सिटीज़ में ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलेंगे, अर्बन एरिया में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और फीमेल जो होता है वो रूरल एरिया में रहता है, और मेल जो होता है वो अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है डेवलपिंग कंट्री में। लेकिन डेवलप्ड कंट्री में आपको फीमेल होंगे वो अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और रूरल एरिया में मेल का डोमिनेंट होगा। वाटर अवेलेबिलिटी डेवलप्ड कंट्री में एक समान सभी जगह पाइप टू वाटर पहुंचा दी जाती है, तो जहाँ पे वाटर की कमी होती है जिस रीजन में वहाँ पे पॉपुलेशन सेटल हो जाते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या होती है, वाटर नेचुरली यानी नेचर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि पाइप टू वाटर उतनी नहीं होती है, इसलिए जहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी है वहाँ पर पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलते हैं डेवलपिंग कंट्री में। फिर पॉलिटिकल और सोशल इंस्टेबिलिटी डेवलप्ड कंट्री में सब जगह एक समान होती है, इसलिए कोई फोर्सफुली पलायन नहीं करता है एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल
है वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्या होती है, कुछ पर्टिकुलर रीजन होती हैं जो पॉलिटिकली और सोशल स्टेबल होते हैं, उस रीजन में बहुत सारे पॉपुलेशन आकर रहने लगती है, और जहाँ पर अनस्टेबिलिटी है वहाँ से पॉपुलेशन कम होने लगती है। लेकिन ऐसा डेवलप कंट्री में नहीं होता। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज भी डेवलप कंट्री में एक समान सब जगह होते हैं, डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस पाए जाते हैं। इसकी वजह से पॉपुलेशन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो भी फैक्टर एक होता है। तो ये सारे जो कारक हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में। तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही, तो आज के आंसर में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। यदि कुछ पॉइंट यदि छूट गया हो, इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आप ऐड कीजिएगा। तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।